बांग्लादेश में आज बीएनपी के मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीमिसेस है वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बीएनपी के लीडर और एक्टिविस्ट वहाँ पर जमा हो रखे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की उन्होंने कि उनके ऊपर जो झूठे केस चले उनको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करे। और ये जो 28 अक्टूबर के दिन में बीएनपी ने रैली निकाली थी और उस रैली में हिंसा की खबरें आई थी। बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ हिंसा किया था, ऐसा बीएनपी के ऊपर आरोप है। तो उसी के बाद से जो गवर्नमेंट है उसने बीएनपी के कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। कई ऐसे लोग हैं अभी बीएनपी से जुड़े हुए जो कि जेल से बचने के लिए वो घर छोड़ के भाग गए और वो छुप के रह रहे। तो ऐसे ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज पहुँचे। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हमको ज़मानत दे दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने केवल बीएनपी से जुड़े हुए हैं हम, बाकी हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने किसी हिंसा की घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है। अभी कल के दिन जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी 100 लोग गए थे बीएनपी से जुड़े हुए, वो भी एंटीसिपेटली बेल के लिए गए थे और हाई कोर्ट ने उनको बेल भी दे दी थी। लेकिन बेल उनको 6 हफ्ते के लिए मिली है, 6 हफ्ते तक उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो उसके बाद पुलिस ने फिर नोटिफिकेशन दे दिया है और उन्होंने कहा है जिन लोगों को बेल मिली है उनको पुलिस ने कहा है कि आपको 6 हफ्ते बाद हमारे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको आना पड़ेगा और अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। तो इस समय देखा जाए तो बीएनपी के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रश कर दिया है गवर्नमेंट ने। आवामी लीग की जो गवर्नमेंट है उसने ऐसे खबर आई है कि अभी अक्टूबर 28 के बाद से अभी 27,000 से ज़्यादा बीएनपी के लीडर्स और एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया है। बीएनपी के जो लीडर है नजरुल, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इस समय ख़त्म हो चुकी है और डेमोक्रेसी ख़त्म होने के कारण हो ये रहा कि इनइक्वलिटी बढ़ रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोग जो नेता है वो अब जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। तो अब नेता भी अब खुले आम कुछ भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बीएनपी के नजरुल कहते हैं कि इस समय जो भी पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज चुन के आ रखे सब बिजनेसमैन हैं और अपना अपना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। तो बीएनपी पार्टी इस समय अपोजिशन पार्टी है, लेकिन उसने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, उसका कोई भी मेंबर अभी इलेक्शन में उसने भाग नहीं लिया था। तो बीएनपी कह रही है कि इलेक्शन जो हुए थे 7 जनवरी का वो डमी इलेक्शन था, उसको दोबारा से कराना चाहिए इलेक्शन। लेकिन जो सरकार है वो कह रही है कि इलेक्शन हो चुका है, अब 5 साल के लिए गवर्नमेंट बन चुकी है। लेकिन बीएनपी वो कह रही है कि हम अभी छोड़ने वाले हैं नहीं, हम जो हमारे प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे और जब तक सरकार को हम ख़त्म नहीं कर देते, जब तक दोबारा से इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक हमारे जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेंगे। आवामी लीग की इस समय गवर्नमेंट है, शेख हसीना उसकी लीडर है और आवामी लीग को 223 सीट मिली थी 299 में से। और इसके अलावा दूसरे नंबर में जो इंडिपेंडेंट रहे थे उनको 62 सीट मिली थी। तो जिन इंडिपेंडेंटों ने चुनाव को जीता उनका संबंध भी आवामी लीग से था। तो आवामी लीग का दबदबा इंडिपेंडेंट के ऊपर भी है। तो इंडिपेंडेंट लॉ मेकर को आज शेख हसीना ने अपने घर में बुलाया और उनसे बातचीत की है। तो शेख हसीना की इस समय जो पार्लियामेंट बनी हुई है बांग्लादेश में उसमें शेख हसीना का पूरा कब्जा है। उनके जितने भी मेंबर्स है 299 में से लगभग 295 मेंबर्स शेख हसीना से जुड़े हुए हैं। 12 यूएस सीनेटरों ने शेख हसीना को पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने अपील की थी शेख हसीना से कि मोहम्मद यूनिस जो कि नोबेल पीस प्राइज़ विनर है उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि केसेस गलत केसेस है, फ्रॉड केसेस है, इसको ज़बरदस्ती इन केसेस को चलाया जा रहा है। तो ये अपील उन्होंने शेख हसीना से की थी। और शेख हसीना से जब अपील की थी तो आज गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल है, बांग्लादेश गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल एम अमीनुद्दीन का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि इस तरह से सीनेटरों को लेटर नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट में है, इसमें शेख हसीना कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट का काम है। कोर्ट में अभी मामला चला है मोहम्मद यूनिस का, और अगर कोर्ट पाएगा कि मोहम्मद यूनिस ने कोई गलत काम किया है तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर उनको फिर सज़ा होगी। और कोर्ट को लगेगा कि मोहम्मद यूनिस ने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर मोहम्मद यूनिस को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से जो अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट के ऊपर है अभी मामला, तो इसके ऊपर शेख हसीना को ज़बरदस्ती से घसीटना सही नहीं होगा। तो मोहम्मद यूनिस के बारे में बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस को अभी ढाका कोर्ट 1 जनवरी के दिन 6 महीने की सज़ा सुनाई गई थी उन्हें। हालांकि वो उसको बाद में उनको बेल भी मिल गई थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस एक बहुत बड़ा नाम है बांग्लादेश के अंदर और दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं। मोहम्मद यूनिस के ऊपर ये बात कही जा रही है कि शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस को फंसाने की कोशिश कर रही है। शेख हसीना
क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद यूनिस के ऊपर केसेस लाए जा रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है बांग्लादेश की सरकार, वो मोहम्मद यूनिस को सज़ा देना चाह रही है।